आयुर्वेद ब्रह्मा से मानवता तक की दिव्य यात्रा। स्वर्गलोक की दिव्य आभा से घिरा ब्रह्मा जी का दरबार सजीव था। वे अपने कमलासन पर ध्यानमग्न थे। चारों दिशाओं में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। उनके समक्ष देवता, ऋषि और मुनि श्रद्धा पूर्वक खड़े थे। दृश्य 1, ब्रह्मा जी की सभा। ब्रह्मा जी ने धीरे से नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य जीवन के विभिन्न रोगों और कष्टों से जूझ रहा है। केवल बाहरी चिकित्सा पर्याप्त नहीं है, उसे एक ऐसा ज्ञान चाहिए जो उसके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संतुलित रख सके। देवताओं और ऋषियों ने सहमति में सिर हिलाया। इंद्र, जो सभा में सबसे आगे खड़े थे, चिंतित स्वर में बोले, हे ब्रह्मा देव, पृथ्वी पर रोग और असंतुलन बढ़ता जा रहा है। क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य स्वस्थ और दीर्घायु हो सके? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाया और तभी आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। एक दिव्य पुस्तक स्वर्णिम आभा से युक्त आकाश से उतरने लगी। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मा के ज्ञान का साकार रूप था। दृश्य 2, आयुर्वेद का उद्घाटन। ब्रह्मा जी ने पुस्तक को उठाया और बोले, यह है आयुर्वेद, वह दिव्य ज्ञान जो न केवल रोगों का उपचार करेगा, बल्कि मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। ऋषियों ने उस ग्रंथ को ध्यान से देखा। उसकी चमक से पूरा वातावरण जगमगा उठा। हर कोई इस अमूल्य ज्ञान को पाने के लिए आतुर था। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक विशेष ऋषि को आगे बुलाया। वे थे धन्वंतरी। दृश्य 3, ब्रह्मा से धन्वंतरी तक का मार्ग। ऋषि धन्वंतरी आगे आए और नमन करते हुए बोले, हे ब्रह्मा देव, यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इस आयुर्वेद को समर्पण और निष्ठा से सीखूंगा और इसे संपूर्ण मानवता तक पहुंचाऊंगा। ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी को आशीर्वाद दिया, तुम इस ज्ञान के प्रथम आचार्य होगे। तुम इसे और विकसित करोगे और मनुष्य को रोगमुक्त जीवन का मार्ग दिखाओगे। धन्वंतरी ने वह ग्रंथ उठाया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की, इस दिव्य ज्ञान को गहराई से समझा और अपने शिष्यों को सिखाने लगे। दृश्य 4, आयुर्वेद का फैलाव। समय बीतता गया और धन्वंतरी के शिष्य आगे चलकर महान आचार्य बने। ऋषि चरक ने आयुर्वेद को विस्तार से लिखा और चरक संहिता की रचना की। इसमें आंतरिक चिकित्सा और औषधियों का ज्ञान दिया गया। ऋषि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी और शल्य चिकित्सा सर्जरी का विस्तार किया। अन्य ऋषियों ने भी आयुर्वेद को विभिन्न ग्रंथों में संकलित किया, जिससे यह ज्ञान पूरे भारत में फैल गया। धीरे धीरे यह ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। राजा महाराजाओं ने भी इसे अपनाया और इसे अपनी चिकित्सा प्रणाली का आधार बनाया। दृश्य 5, आयुर्वेद का वर्तमान। हजारों वर्षों बाद आज के आधुनिक युग में, जब लोग मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और जीवन शैली असंतुलित हो रही है, तब आयुर्वेद फिर से एक नए प्रकाश की तरफ उभर रहा है। एक आधुनिक युवक नरेंद्र, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था, एक आयुर्वेदाचार्य के पास गया। गुरुजी, मेरी जीवन शैली असंतुलित हो गई है। मुझे बार बार बीमारियां घेर लेती है। क्या आयुर्वेद से कोई समाधान संभव है? नरेंद्र ने चिंता जताई। आयुर्वेदाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार नहीं करता, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। संतुलित आहार, योग, दिनचर्या और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रख सकते हो। यही वह ज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने हमें प्रदान किया था। नरेंद्र को अब समझ आ गया था कि आयुर्वेद केवल एक प्राचीन पद्धति नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। समाप्ति। आयुर्वेद की यह यात्रा ब्रह्मा से शुरू होकर धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और अनेक आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंची है। यह केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण प्रणाली है।
यह विज्ञान हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए केवल बाहरी उपचार ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। आज भी आयुर्वेद हमें यही संदेश देता है, प्राकृतिक जीवन जियो, संतुलित आहार लो, योग करो और स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ो, तभी तुम पूर्ण स्वास्थ्य और सुख प्राप्त कर सकते हो।